श्री भक्तमाल में श्री रैदास जी ख प्रसंग में रैदास जी का संत प्रेम और भगवान जी से वार्तालाप। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान जी के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा ला करके जूते बनाते थे, साधु संतों को पहचानते थे, अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डाल करके उसमें भगवान जी की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसमें संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांट करके खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बना करके श्री रैदास जी के पास पधारे और श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा क्या काम चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना ये शीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रोंपी से छुआ दिया। मैं सोने की होगी। फिर पारस देकर के श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास की यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की। श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रखे थे वहीं ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुन करके पारस को लेकर के वे चले गए। अब इसके बाद भगवान जी ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़ करके रैदास जी नित्य गंगा में डालते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अंत में रैदास जी ने भगवान जी की बात आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर के विशाल संत निवास और भगवान जी का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि भक्ति देवी वहीं रम गई है। उसी समय और प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर के राजा के आगे बड़ी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की
उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देख करके न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। संत श्री रैदास जी की उपयुक्त जीवनचर्या का श्री प्रियादास जी अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़ई रैदास हरि दासन सो प्रीति करी, पिता ना सुहाई दई ठौर पिछवार ही, हो तो धन माल कन दियो हुना हाल तिया, पति सुख जाल आहो किए जब न्याय रही। गाठे पग दासी कहू बात न प्रकाशी, ल्यावे खाल करे जूती साधु संत को संभारही। दारी एक छानी की ओ सेवा को सुस्थान रहे, छोड़े आप जानी बाटी पावे यही धार ही। सहे अति कष्ट अंग ही ये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लिए भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनों कहियो पारस है रखियो संभार के। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम मैं न चाहूँ चाहो डारे तनवारी के। रापी एक सुने कियो दियो करी कृपा राखो राखो, यहु छानी मांझ लेहो जो निकार के। आई फिरी शाम मास 13 विपतीत गे, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को। वाही ठोर लीजिए मेरो मन न पतीजे, अब चाहो सोई कीजिए मैं तो पावत हूँ भीति को। लेके उठी गए ने कौतुक सो सुनो पावे, सेवत महर 5 नित्य ही प्रतीत को। सेवा हूँ करत डर लाग्यो निसी कहियो हरि छोड़ो, और अपनी और राखो मेरी जाति को। मान लई बात नहीं ठोर ले बनाए, चाहे संतनी बसाए हरि मंदिर चिन्हों को। विधान वितान तान गणी सुपरमान, होई भोई कई भक्ति पूरी जग जस गायो है। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विपरनी को तन सब छायो है। बड़े खिलाड़ी वे रहे हैं छानी डारी, करी घर पे अटारी फेरी दी जन सिखाई है। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है, घर में दुराए लोक रंजन आदि तारी है। प्रेरी दिए हृदय जाए दिजनी, पुकारी करी भरी सभा नृप आगे कहियो मुख गारी है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी किने, जे जग जस साधु लीला मनोहारी है। चित्ते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, याते संतनी प्रभाव मन कुठारी की तारी है। आगे प्रसंग है चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वे काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुन करके एवं दर्शन मात्र से सदगुरु भक्ति आने पर उनकी शिष्या होगी। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उसके शीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर के राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय कीजिए। तब राजा ने रैदास को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान करा करके कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे
वही उसकी सेवा का और उसके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान जी का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं आए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद गाया। तब भगवान श्री रैदास की गोदी में आकर के विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ी भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। ये सुनकर के बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्हें भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई दी। ये चमत्कार देख करके उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शीर की त्वचा को चीर करके सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। रानी झाली की श्री रैदास की शिष्या बनने की घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, बसत चितौड़ माझ रानी एक झाली, नाम नाम बिन काम कान खाली, आनी शिष्या भई है संग हुते विप्र सुनी, क्षिप्र तन आगी लागी, भागी मति निप आहे भीर सब गई है। बसे ही सिंहासन पे आनी के बिराजे प्रभु, पढ़े वेद बानी पे न आए यह नहीं है, पतित पानी नाम कीजिए प्रकट आजू, गायो पद गोद आड़ बैठे भक्ति लाई है। गई घर झाली पुनः बोली के पठाए, आहो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये, आप हो पधारे उन बाहु धन पटवारे, विप्र सुनी पाँव धारे, सीधो है निवारी। करी के रसोई दिज भोजन करन बैठे द्वय मधि एक यो रैदास को निहारिए, देखी भई आँखें दीन भावे, सीख लावे लाखे भय, स्वर्ण को जनेऊ काट्यो त्वचा कीनी न्यारिए।